प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितना अच्छे से कर सकते हो करो। लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एनालाइज करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। बात करें सीसेट की, तो सीसेट क्योंकि 1-2 साल से देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम होती थी, तो सीसेट के लिए क्या करना चाहिए? सी सेट का सबसे बेसिक, उसके लिए देखिए वो बहुत ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है, वो एक दिन में तो नहीं आएगा। तो जब पहला टेस्ट हम एनालाइज कर रहे होंगे तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स जो क्वेश्चन गलत हुए हैं। दोस्तों अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं यूपीएससी का, तो चलिए इनसे जानते हैं कैसा क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया सर, इंटरव्यू के लिए आपका कौन मतलब किस बार आप अपीयर होते थे? सर, मेरा पहला इंटरव्यू था ये। अटेम्प्ट कितना दिया आपने? ये मेरा 7th अटेम्प्ट है। 7। इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिए थे उसमें क्या चीज़ हुई थी सर? उसमें मेंस लिख रहा था बट इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहा था। आपको क्या लगता है इस बार क्या इम्प्रूवमेंट हुआ कि आप यहाँ तक पहुँचे? आंसर राइटिंग, मेनली आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे तो ही मेंस क्लियर होगा। इंटरव्यू की बात करें तो क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा बैकग्राउंड बायोटेक से और फिजिक्स से है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज फ्रॉम बायोटेक एंड फिजिक्स एंड आई एम आल्सो इन रेलवे, सो रेलवे से भी कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस वगैरह कुछ आपको याद हो तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। रेलवेज का जो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर पूछ रहे थे कि वो अभी इतना ख़राब क्यों है, कैसे इम्प्रूव होगा, लाइक वो। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया ना रहा हो, तो उसका आंसर आपने कैसे दिया था? मैंने मना कर दिया, जो मुझे बहुत एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, तो बोल दिया कि नहीं। अब थोड़ा मोड़ा आइडिया होने से नहीं होता ना, वो पूरा जब तक क्लियर आइडिया नहीं हो तब तक आंसर नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैंने आंसर दिया, और जो नहीं आ रहा था मना कर दिया। तो दे वर हैप्पी दैट ओके। और तैयारी के लिए मीडियम कौन सा था आपका सर? इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा आपका? ऑप्शनल फिजिक्स है मेरा। तो तैयारी आपने कैसे की, मतलब कोचिंग वगैरह किया था, कैसे कोचिंग की थी मैंने शुरुआत में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करी। सेल्फ स्टडी। तो बात करें अभी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए क्या रणनीति फॉलो की जाए कि प्रीलिम्स का एग्जाम आसानी से क्लियर किया जा सके? प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितना अच्छे से कर सकते हो करो। लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एनालाइज करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। और करंट अफेयर के साथ साथ कोर सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। लाइक 4-5 कोर सब्जेक्ट जो हैं उसको पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, देन प्रीलिम्स विल बी लाइक हो जाएगा। जैसे आपने बताया पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू अगर हम लगा रहे हैं तो किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, किस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाए? पीवाईक्यूज तो टिप्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से पूरा, मतलब अगर किसी ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका आंसर सहित पता होना चाहिए, और जो भी उसमें ऑप्शंस है ना उसका भी डिटेल पता होनी चाहिए कि वाई दिस ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन क्यों चुने यूपीएससी ने, तो 4 ऑप्शन का भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो वो उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे तो फिर अगले जो प्रीलिम्स है उनमें इजी हो जाएगा। तो क्या यही पीवाईक्यू करें या फिर मॉक टेस्ट वगैरह कोचिंग का लाके उसको करना चाहते हैं? पीवाईक्यू ही करना है, फिर जब पीवाईक्यू तुम्हारा टिप्स पे आ जाए तो फिर मॉक सॉल्व करो, बिकॉज थोड़ा करंट अफेयर का भी आइडिया लेना होता है। बट वो मॉक केवल प्रैक्टिस के लिए होता है, एग्जाम लाइक कंडीशंस में मॉक सॉल्व करने के लिए, कि जब 2 घंटे बैठ के कैसे सॉल्व करोगे। तो लाइक मॉक्स का इतना रिलेवेंस हो सकता है, लेकिन पीवाईक्यू तो पहले करना है। बात करें सीसेट की, तो सीसेट क्योंकि 1-2 साल से देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम होती थी, तो सीसेट के लिए क्या करना चाहिए? सी सेट का सबसे बेसिक है कि प्रैक्टिस करते रहो। जो भी एरिया तुम्हारा कमजोर है, लाइक मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और उसको लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अभी तो जो भी मैथ्स के बैकग्राउंड के बच्चे हो कभी सी सेट नहीं क्लियर हो रहा है, तो करना ही उसको पहले दिन से एक दो सेट लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और जो भी नॉर्मल मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह है उनको रिवाइज करते रहो। तो सर कई बार क्या होता है, चाहे पीवाईक्यू लगा रहे हैं या फिर किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो क्या होता है हम एग्जाम के तरीके वहाँ पर बैठ के सॉल्व नहीं कर पाते, कई बार जल्दबाजी होती है, वहाँ जल्दबाजी करते हैं, तो टाइम मैनेज करना वहाँ पे जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, या फिर अपने आप को मतलब कंट्रोल करना कि मतलब एग्जाम जैसे माहौल में डाल के उसके बाद उसको लगाना, कैसे करें उसको? बेसिक वही है कि जैसा एग्जाम, जैसी कंडीशन में हमको एग्जाम देना है वैसी कंडीशन में ही हमको टेस्ट लगाने हैं। अब ये नहीं कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो फिर उतना हेल्पफुल नहीं है। आप अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 100 एक साथ बैठ के सॉल्व करो, एंड एनालाइज योरसेल्फ कि कहाँ कंसंट्रेशन लैप्स हुआ। 1 घंटे बाद कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा होगा, 1.5 घंटे बाद हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा होगा, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। 2 घंटे उसको बैठ के सॉल्व करो,
दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। टेस्ट लगाने के बाद भी जब उसको एनालाइज करते हैं हम, तब वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जितना टाइम, मान लीजिए 2 घंटे हमने टेस्ट लगा दिया, उसके बाद अगर हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स आप? उसके लिए देखिए वो बहुत ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है, वो एक दिन में तो नहीं आएगा। तो जब पहला टेस्ट हम एनालाइज कर रहे होंगे तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो सिली मिस्टेक से गलत हुआ है उनका आंसर करने की कोशिश, उनको ढूंढने की कोशिश करो कि भाई सिली मिस्टेक से कौन से गलत हुआ, मुझे कौन सा क्वेश्चन आ रहा था और मैं सही कर सकता था उसे। एंड ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। लाइक अगर तुम 70 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर पा रहे हो तो 100 करो अटेम्प्ट। उस 30 में से देखो कि कितने और करेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे अटेम्प्ट करने पे लॉजिकल रीजनिंग से। फिर वो धीमे धीमे सब चीज़ों को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट योर स्कोर इज इम्प्रूविंग। और वही है कि उसको एनालाइज जब करो तो सॉल्यूशन ढूंढो पहले, फिर सॉल्यूशन के पीछे ये देखो कि यार क्या मेरे कॉन्सेप्ट गड़बड़ थे या फिर मुझे फैक्ट्स की कमी थी। तो वो सब चीज़ें देखनी है, वो धीमे धीमे हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें पढ़ा जाए सर? करंट अफेयर के लिए काफ़ी सोर्सेज हैं। न्यूज़पेपर तो पहला एंड द प्राइमरी सोर्स रहता है, लेकिन वही है ना कि न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते बच्चे, तो उसके लिए फिर वो PT 365 मैगजीन वगैरह रहती है तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर को भी थोड़ा आइडिया लेते रहना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है। अच्छा, जैसे डेली बेसिस पर बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स है जो कि न्यूज़पेपर को कवर करवाते हैं, समरी में कवर करवाते हैं, वो पढ़ना ठीक है या फिर न्यूज़पेपर लाएं या मंथली मैगजीन से कवर किया जाए? न्यूज़पेपर इन माय ओपिनियन अपने आप पढ़ो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जो भी कर पा रहे हो, फिर उसके बाद कोई एक सोर्स देख लो जो डेली न्यूज़ दे रहा हो टॉपिक वाइज, क्योंकि न्यूज़पेपर के बेसिस पे वो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ थीम्स और वो UPSC के अकॉर्डिंग जो भी रिलेवेंट होता है उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो थोड़ा शॉर्ट में मेंस की स्ट्रेटजी क्या रहती है उसके बारे में? मेंस की स्ट्रेटजी देखो, मैं तो मुझे लगता है कि बहुत सही कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा 3-4 मेंस लिखे, मेरा जो पहली बार मेंस क्लियर हुआ है। लेकिन अगर जो भी मुझे समझ में आता है उसमें ये है कि आप आंसर राइटिंग करो जितनी भी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही लगभग 70% 60% कंटेंट वही रहेगा आंसर देने में। अच्छा सर, जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कई अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वहाँ मान लीजिए नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स मेंस या फिर इंटरव्यू में डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि मतलब अगले अटेम्प्ट देने हैं और इंटरव्यू तक जाना है, क्वालिफाई करना है? तो ये तो पर्सनल चॉइस है मेरे हिसाब से। बाकी हॉबी डेवलप कर सकते हैं कि जो भी हॉबी है तुम्हारी वो तुमको हेल्प करेगी इस प्रोसेस में मेंटली स्ट्रांग रहने में। और बाकी डिसाइड करना यार कि एक अपर लिमिट रखो कि अटेम्प्ट्स की, यार इतने अटेम्प्ट के बाद मुझे नहीं देना है इसको, तो वो हेल्प कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।